ऐसा 11 घर ना टूट गया। एक बार हम टूट गया था, फिर दोबारा बनाए। दोबारा बनाने के बाद फिर टूट गया। मैंने आपका भी टूट गया था इससे जी पहले? जी जी, ये तीसरी बार। अपना घर है, ये हमारा घर है, इसको भी हमने तोड़ दिया है। तो कहना हज़ारों घरों में जो है जवान जवान बेटियां हैं, वो सब लेकर के कहाँ किस जगह जाएंगे? अब कौन से रोड पे जाएंगे अपना मतलब जवान जवान बहू बेटियों को लेकर के? हाँ, यहाँ के खिलाफ जो है शांत है। और ये क्या कहता है, ये मेनका गांधी या कोई राजीव गांधी के लिए धरना देता है, वो राहुल गांधी के लिए। और यहाँ जो है आया एमपी साहब, रोड में ऐसे ऐसे कलम चला के हाँ हो गया पक्की रोड। तो हो गया पक्की रोड और कट के गिर गया। लेकिन कैसा सरकार है ये, हम ये जानना चाहते हैं। कैसा बीडीओ है, कैसा सीओ है, कैसा जिला परिषद है, कैसा क्या कहता है डीएम है, कैसा और कोई है? ये सब खाली मुंह देखता है, आता है अपना छेड़खानी करके, हाँ ये बम्बू पैलिंग, तो ये पैलिंग वो पैलिंग करके चले जाता। पैसा जो है अगला साल का हम लोगों का जो है 400 बांस काट के लेके चले गया, भले पैसा मिलेगा। आज तक पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक तो हम लोगों का घर बर्बाद हो गया, फिर हमारा बांस भी लेके चले गया सरकार। एमपी एमएलए है, लेकिन क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं क्या? है अब देखो, हम इतनी देर से चीख चीख करके सबको मतलब खबर सीमांचल हो गया। आपका मतलब आपकी इसमें तो आप पहली बार आए हैं, आपका तो हम स्वागत करते हैं। खबर सीमांचल को रिक्वेस्ट करते 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 हम थक गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आए नहीं। खिलाफ या इन चीज़ों के लिए धरना के लिए यहाँ के सांसद के पास समय नहीं होता है, यहाँ के एमपी के पास, यहाँ के एमएलए के पास समय नहीं होता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास समय नहीं होता है। देखिए कि किस तरह से अपने घर को तोड़ रहे हैं। एक बुजुर्ग चचा हैं, वे मलबा हटा रहे हैं। आप दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, लोगों का घर टूटा हुआ है, लोग घर से अपना ईंटा छुड़ा लिए हैं। ये एक एक ईंटा जो है पसीने की कमाई थी और उसी ईंटा को लोग छुड़ा लिए हैं। इसलिए नहीं छुड़ाए हैं कि वो अब गांव से शहर विस्थापित हो रहे हैं या गांव से शहर शिफ्ट हो रहे हैं या दिल्ली पंजाब जाके शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। वे इन घरों से ईंटों को इसलिए छुड़ा लिए हैं क्योंकि ये नदी अब इसे इन लोगों को अब यहाँ रहने नहीं दे रही है। ये नदी ने ठान लिया है कि हम सीधे जो है अब आपके घर को तोड़ेंगे, उसके बाद हम दम लेंगे, उससे पहले हम दम नहीं लेंगे। ऐसे कई सारे सैकड़ों घरों को इस गांव से तोड़ चुकी है नदी। अब इन घरों की बारी है इस साल। और जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, कई सारे घरों का नमूना है, जहां से आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि एक एक ईंटे को, यानी कि पसीने से जो कमा करके जो एक एक ईंटे को जोड़ा था अपने घर के लिए, उन ईंटों को छुड़ा रहे हैं। अब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद जी, वे दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं क्योंकि राहुल गांधी को ईडी का तलब होता है। ईडी के सवाल जवाब के विरोध में यहाँ के सांसद डॉक्टर जावेद जी धरना प्रदर्शन करते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन नहीं पहुँच रहा है। अगर उनके कानों में ये खबरें पहुँच भी रही है तो वे अनसुना कर देते हैं। इसलिए अनसुना कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ वोट नहीं। चाची यहाँ आइए, यहाँ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में वोट नहीं है। लोग वोट तो देंगे ही, क्योंकि बीजेपी भगाना है तो वोट तो देंगे ही, इसलिए वे सवाल नहीं कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ लोग उम्मीद से जो है यहाँ के बहादुरगंज विधानसभा के तौसीफ साहब को बदले कि अंजार नईमी साहब को बनाएं कि कुछ नया होने वाला है। लेकिन क्या नया हो रहा है वो आपको और मुझे दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस घर के लोग हैं, एक भाई साहब हैं। क्या अगर पिछले साल यहाँ पे बाढ़ रोधी काम को किया जाता, बाढ़ रोधक कार्य किया जाता, जियो बैग से बांधा जाता, तो आप लोगों का घर शायद बच सकता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित है। अगर काम होती, अगर सरकार अगर काम करते, ठीक है, अगर सरकार अगर काम करती सही ढंग से तो हो सकता था कि मुमकिन था कि घर सब बच जाता। ये नदी आज से ही नहीं, लगभग हो गया इसका 3 साल हो गया लगभग इधर से रुख बदलने का। इससे पहले जो है ना, ये कनकई नदी इसके साइड था, मटियारी के साइड होता था, लेकिन अब जो है इधर आ गया है और इसको आते वक्त हो गया लगभग अभी 3 साल हो गया। अगर चाहती तो सरकार वहीं पर जो है ना, हमारे यहाँ के माननीय विधायक जो अंजार नईमी हैं, हमने जिनको चुना, हमने जिनको वोट दिया, जो हमारे मतलब दुख दर्द को समझे, जो हमारे
इस हालात को मजबूरियों को समझे और काम करे। लेकिन वही आज हमारे इधर तो नज़र भी नहीं कर रहे, इधर तो आना तो क्या नज़र भी करना तस्वुर नहीं करते हैं वो। अगर पिछले साल ही देखें, अगर आप चाहते पिछले साल यहाँ जो 17-18 घर था, रोड के किनारे ये जो रोड भी पूरा कटा हुआ है, ये रोड पूरा का पूरा जो एक गाड़ी आ रही है देखो वो खेत को होते हुए आएगी वो, ठीक है, यहाँ से आपको नज़ारा दिखता होगा, वो खेत से होते हुए आएगी वो उधर से। इस नदी के कहर को लेकर के देखा जाए तो अभी यहाँ से पिछले साल जो है 17 से 18 घर टूट गया था, और अभी जो है फर्स्ट जो है पहला घर हमारा, ये मेरे चाचा का घर है। ज़रा आप कैमरा पीछे करेंगे तो ये हमारे मतलब जो है ये अपना घर है, ये हमारा घर है, इसको भी हमने तोड़ दिया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर एक साल के अंदर चाहती तो बहुत कुछ कर लेती सरकार, नहीं रोक पाई ना, काम नहीं कर पाया ना, काम करती तो बहुत कुछ कर लेती। और यहाँ से शुरू होता है, इधर देखिए पूरा गांव अभी पड़ा हुआ है। अगर चाहे तो देखा जाए तो अभी कम से कम 150-200 घर है इधर आगे। अगर अभी भी चाहे सरकार तो काम कर सकती है और 150-200 घरों को बचा सकती है। अब देखो हम इतनी देर से चीख करके सबको मतलब खबर सीमांचल हो गया। आपका मतलब आपकी इसमें तो आप पहली बार आए हैं, आपका तो हम स्वागत करते हैं। खबर सीमांचल को रिक्वेस्ट करते हम थक गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आए नहीं। जो अगर आती तो हो सकता था कि हमारा घर बच जाता। अब हम लोग जो है यहाँ से एक मदरसा जो है हमारे यहाँ नज़दीक में पड़ता है, वहीं पर सब लोग शिफ्ट हुए हैं जा कर के। अब हम भी वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं, मजबूरी है भाई, क्या करें। देखिए भाई साहब एक बात कह रहे हैं कि किसी न्यूज़ चैनल को इन्होंने खबर कर के थक गया, जबकि स्थानीय न्यूज़ चैनल है। तो अगर आपको लगता है कि आपका भी घर कट रहा है, आप भी किसी मुसीबत में हैं, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर नंबर दिया हुआ है, नंबर है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें आप बुला सकते हैं, हम ज़रूर पहुंचेंगे अगर पहुंचने जैसा स्थिति हो तो इसलिए चाहिए कि इन मुद्दों को उठाया जाए, क्योंकि स्थानीय जो न्यूज़ चैनल है उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। और हज़ारों सैकड़ों घर जो है वो बचा सकती थी। लेकिन अब बताइए, एक तो हमारा घर टूट गया, अभी जो हम तोड़ ही रहे हैं, देखिए हमारा घर तो टूट गया, अभी भी हज़ारों घरों में जो है जवान बेटियां हैं, वो सब लेकर के कहाँ किस जगह जाएंगे, अब कौन से रोड पे जाएंगे अपना मतलब जवान बहू बेटियों को लेकर के। बाढ़ इतना भी ज़्यादा नहीं है कि लोगों का घर नहीं बचाया जा सकता है। अगर यही चीज़ पटना, नवादा, नालंदा, गया, गोपालगंज, भागलपुर में होता तो शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंच करके वहां का मुआयना करते और वहां के अधिकारियों को ऑर्डर करते, वहां के अधिकारियों को आदेश देते कि इन घरों को बचाया जाए। यहाँ पे इसलिए इन घरों को नहीं बचाया जा रहा है क्योंकि ये घर पटना से 450 किलोमीटर दूर है और एकदम सुदूर इलाके में है, नेपाल बॉर्डर पर है, पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर है, इसीलिए इन घरों को नहीं बचाया जा रहा है। अब आपको हम दिखा रहे हैं घर तोड़ते हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, वे लोग भी अब घर तोड़ रहे हैं। ये घर है और घर के सामने में नदी है, इधर आगे में भी रूम था, कमरा था, ये भी कमरा लोग तोड़ चुके हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है लोग अपना घर तोड़ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक नौजवान अपना घर ईंटा को छुड़ा रहा है। आप समझिए कि लोगों का जीवन बीत जाता है एक घर बनाने में, लेकिन यहाँ के एमपी और एमएलए इतना भी नहीं ध्यान देते हैं कि लोग अपने घर को अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। आखिर किस कारण से तोड़ रहे हैं, किन मजबूरियों से तोड़ रहे हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको दिल्ली में धरना का फुर्सत है, उनको दिल्ली में धरना का फुर्सत इसलिए है कि राहुल गांधी को ईडी का बुलावा है। लेकिन यहाँ पे जब हज़ारों घर टूट जाते हैं नदियों से, तो यहाँ पे यानी इनके खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ या इन चीज़ों के लिए धरना के लिए यहाँ के सांसद के पास समय नहीं होता है, यहाँ के एमपी के पास, यहाँ के एमएलए के पास समय नहीं होता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास समय नहीं होता है। देखिए कि किस तरह से अपने घर को तोड़ रहे हैं। एक बुजुर्ग चचा है, वे मलबा हटा रहे हैं। आप देखिए चचा, इधर आइए चचा, क्यों अपना घर क्यों तोड़ रहे हैं चचा? नदी का कारण से, मतलब कि नदी जो है मतलब कि बर्बादी कर रहा है हर तरीका से। तो जब घर बनाए थे तो नदी नहीं थी? उस समय तो नदी नहीं था ना। हाँ। बहुत पहले बनाए थे तो नदी का कोई साधन नहीं था। अच्छा, ये तो बाद में आया, 2-3 साल हुआ आने का नदी इधर से। अच्छा, अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे आप लोग? अब देखते हैं आप कहाँ रहते हैं। अभी कोई तो साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है रहने का। अभी तो कोई कहीं रहने का व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ से भी नहीं रुक रहा, इससे पहले कितना घर टूट चुका है?
ऐसा 11 घर ना टूट गया। एक बार हम टूट गया था, फिर दोबारा बनाए, दोबारा बनाने के बाद फिर टूट गया। मैंने आपका भी टूट गया था इससे जी पहले? जी जी, ये तीसरी बार। हाँ। विधायक जी एमपी लोग वोट मांगने आए थे कि नहीं? विधायक जी वोट मांगने आया था, विधायक जी को फ़ोन भी किया मैंने करीब 1 हफ्ता पहले। मैंने कहा कि मतलब कि यहाँ जो बहुत परेशानी है, आप थोड़ा जल्दी मतलब कि आने का कोशिश कीजिएगा। पहले ही बोले थे कि मैंने पहले शुरू काम करेंगे तो पतरघटी पंचायत में हाँ पहला काम होगा मेरा, वोट लेने का इलेक्शन के टाइम। हाँ, तो उसको फ़ोन किया तो वो कहा कि बोले हाँ, बोले बहुत जल्दी, बोले मैं जा रहा हूँ, बोले काम करने के लिए। आज कहने का उसको 15 दिन हो गया, 15 दिन से उसका कोई अता पता है नहीं। यहाँ जो है आज 5 साल से न एमएलए देखता है, न एमपी देखता है, न मुखिया देखता है, न सदस्य देखता है। लेकिन हम लोग जो है नदी की चपेट में आकर तबाह व बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ जो है आज 5 साल से न एमएलए देखता है, न एमपी देखता है, न मुखिया देखता है, न सदस्य देखता है। लेकिन हम लोग जो है नदी की चपेट में आकर तबाह व बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे यहाँ न सड़क है, न कोई चलने का सुविधा है, और जो लोग घर भी बनाए वो भी नदी काट के लेके चले गया। अगला साल ऐसे ही हम लोगों का जो है 15-16 घर कट चुका। सीओ साहब आया, वो लिख के गया भले घर का ये मिलेगा, लेकिन आज तक जो है न सरकार दिया न कोई मदद मिला। लेकिन कैसा सरकार है ये, हम ये जानना चाहते हैं। कैसा बीडीओ है, कैसा सीओ है, कैसा जिला परिषद है, कैसा क्या कहता है डीएम है, कैसा और कोई है, एमपी एमएलए है, लेकिन क्या हम लोग वोट नहीं देते हैं क्या? है ये सब खाली मुंह देखता है, आता है अपना छेड़खानी करके, हाँ ये बम्बू पैलिंग तो ये पैलिंग वो पैलिंग करके चले जाता। पैसा जो है अगला साल का हम लोगों का जो है 400 बांस काट के लेके चले गया, भले पैसा मिलेगा। आज तक पैसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? एक तो हम लोगों का घर बर्बाद हो गया, फिर हमारा बांस भी लेके चले गया सरकार है, अभी तक पैसा नहीं मिला। तो क्या वजह है, सरकार क्या है? ये अबेसी हम लोगों को झूठा वादा दे करके अपना वोट लेके चले गया, एमएलए बना दिए, एमएलए भी बैठा हुआ है घर में। हाँ, सादी चाय हम लोग पी रहे हैं, वो दूध वाला चाय अपना घर में ऐश कर रहा है। उनका घर थोड़ा टूट रहा है कि उसको चिंता? हाँ, उनका घर नहीं टूट रहा है, लेकिन उनको चिंता भी नहीं है। हम जो है 1 हफ्ता पहले अंजर नईमी को फ़ोन किए कि आप यहाँ आइए, बोले हाँ 4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। आज 15 दिन हो रहा है, लेकिन आज तक काम नहीं शुरू हुआ। तो बताइए, आपको लगता है क्या आएगा? वोट से पहले आ जाता होगा, अब आएगा? हाँ, अब तो आता ही नहीं है, वो नज़र भी नहीं दिखाई देता है कि कैसा एमएलए है हम लोगों का। और एमपी साहब जानते हैं धरना देते हैं, राहुल गांधी को ईडी बुलाता है इसलिए हाँ। धरना देता है। हाँ, यहाँ के खिलाफ जो है शांत है, और ये क्या कहता है ये मेनका गांधी या कोई राजीव गांधी के लिए धरना देता है, वो राहुल गांधी के लिए। और यहाँ जो है आया एमपी साहब, रोड में ऐसे ऐसे कलम चला के हाँ हो गया पक्की रोड, तो हो गया पक्की रोड और कट के गिर गया। अब सरकार क्या देगा हम लोग को? मैंने उनसे बोला तो हो गया, हाँ।